नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो ये है कि अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन ग्रुप डाटा के लिए कैसे निकाली जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो तीनों के फार्मूलाज देख लेते हैं कि अर्थमेटिक मीन ग्रुप डाटा के लिए कैसे निकाला जाता है, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ये देखें, मैंने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिख लिया है जो कि टोटल फ्रीक्वेंसी एफ एक्स डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, कितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल। और इसी तरह हार्मोनिक मीन का कैसे निकालना है, टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी का भी रेसिप्रोकल लेना है हमने एक्स का। और इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन का आप ग्रुप डाटा कैसे निकालते हो, तो वो एंटी लॉग लेना है। ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है टोटल वैल्यूज ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी की कितनी भी वैल्यूज हैं उनका सम लेना है। समझ आ गई। जब भी ग्रुप डाटा की बात की जाएगी तो फ्रीक्वेंसी को ज़रूर मैटर किया जाएगा, सही है, हमेशा ऐड किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे भी तैसे भी किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था जब भी आपके पास ग्रुप डाटा होता है उसकी क्लास आपके पास होती है, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो सबसे पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्स निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लोगे। सबसे पहले मैं एक क्लास का बता देती हूँ मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। जैसे कि पहले मैं बता चुकी हूँ 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 8 + 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा इस क्लास का। इसी तरह 11 + 13 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा इस क्लास का। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है अर्थमेटिक मीन के लिए, हमें एफ एक्स चाहिए और उसकी टोटल वैल्यूज चाहिए। तो हमें एफ क्लास की हर फ्रीक्वेंसी को क्लास के मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। 6 × 2 12, 9 × 3 27। इसी तरह हर क्लास की हर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा, और इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास समीशन एफ एक्स आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से निकाल लेंगे अर्थमेटिक मीन के लिए, टोटल एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है। हार्मोनिक मीन के लिए एक तो टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, दूसरा हमें हर फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल चाहिए। लाइक फ्रीक्वेंसी को हमें डिवाइड करना पड़ेगा मिड पॉइंट से, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना पड़ेगा मिड पॉइंट से। तो हमारे पास 2/6 करेंगे तो 0.3 आएगा। इन सारों को जब आंसर आ जाएगा हर क्लास का तो इसका हम सम ले लेंगे। क्लियर है, ओके। अब हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास एंटी लॉग जो कि ग्रुप मीन है उसका हमने क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें एफ चाहिए, लॉग एक्स चाहिए। लॉग एक्स का मतलब है हर मिड पॉइंट का लॉग लेना है, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास सारे आ जाएंगे, उनका ऐड कर लेंगे। समझ आ गई। बाकी टोटल फ्रीक्वेंसी दोनों के अंदर हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फिर अर्थमेटिक मीन के अंदर सिंपली हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी टोटल, वो डिवाइड बाय हमने टोटल 20 वैल्यू की, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, तो इसलिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया। हार्मोनिक मीन भी हमने ऐसे किया, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 20, और हमने ये हमारे पास ये टोटल वर्क की वैल्यू क्या आई थी 1.71, तो हमारे पास 11.66 आ गया। और इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है, जो भी टोटल वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग ले लेंगे। सही है, शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद लॉग का बटन दबाएंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। समझ आ गई। अच्छा, एक ऊपर मैंने बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हमेशा याद रखना है कि अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन ग्रुप डाटा के लिए सबसे सबसे बड़ी वैल्यू अर्थमेटिक मीन की होगी, आप देख भी सकते हो। उससे कम ज्योमेट्रिक मीन की होगी और सबसे कम हार्मोनिक मीन होगा। समझ आ गई। देखें वैल्यूज़ के थ्रू भी आप देख लें। अर्थमेटिक मीन 13.05, ज्योमेट्रिक मीन 12.39 और हार्मोनिक मीन हमारे पास 11.66। इसी तरह आप, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप डाटा के अंदर से आप अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।